हर संस्था चाहता है कि हम पूजा बहुत अच्छे से करें। तो हम लोग का ये आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से 51 साल ये पूजा का हो गया। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद सारे पंडाल वाले भाई को बनाए रखिएगा। एक बार प्यार से बोलिए जयकारा नहीं लग रहा, आज तो कोई फास्टिंग नहीं है और ना कोई बहाना चलेगा, जयकारा तो लगाना पड़ेगा ना। तो एक बार प्यार से बोलिए सच्चे दरबार की। श्री 108 श्री जगदम्बा स्थान सत्संग मंडल माई स्थान दुर्गा पूजा समिति नंदपुरी बीबीगंज NH 28 मुजफ्फरपुर में इस बार भी भक्ति और आस्था की गूंज है। 51 वर्षों की परंपरा के साथ इस वर्ष हमारी पूजा का विशेष आकर्षण है ऑपरेशन सिंदूर, जहां हरिहर पुत्र अयप्पा महिषी का वध कर हमें धर्म और न्याय का संदेश देंगे। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों ने खुशियों भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई। हम भी होली खेलेंगे, लेकिन तुम्हारे खून से। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमेशा हमारा ही रहेगा। ओए तू बता, तू कौन है और कहां से आया है? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोग कौन हैं? मैं तो बस यहाँ घूमने आया हूं। भाई मुझे कुछ मत कीजिए, मैं तो एक आम इंसान हूं, बस इंसान। चुप मत रहो, जल्दी बोलो, बताओ कौन है तुम, वरना अभी यही तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? मैं तो बस यहां भगवान की धरती कश्मीर घूमने आया था। क्यों मार दिया मेरे गौरव को? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों छीन लिया मेरा सहारा? अब मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? मार दो मुझे भी, हाँ मार दो। मैं अब गौरव के बिना जीना नहीं चाहती, मुझे भी गोली मार दो। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे, तुझे तो जीते जी हर रोज तड़पते और मरते देखना ही हमें अच्छा लगेगा। जा जा अपने सियासी लोगों से बोल देना कि किसने तेरा ये हाल किया है। याद रख, हम हंसते हैं जब तुम्हारे जैसे लोगों का खून जमीन पर बहता है। हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से जमीन लाल हो चुकी थी, जहाँ कभी हंसी, खुशियाँ और प्यार का बसेरा था। आज वही जगह जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम बन चुकी थी। अदृश्य हाथों ने मासूमों की खुशियों को छीन लिया, सपनों को कुचल दिया और निर्दोषों की आंखों से आंसू बहा दिए। देखिए, यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ अब बस एक संदेश देती हैं कि युद्ध, आतंक और नफरत की कोई जाति या धर्म नहीं होती, सिर्फ दर्द और पीड़ा होती है। हम सबको याद रखना चाहिए, शांति और इंसानियत की रक्षा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर कायरता ने अपनी सबसे घटिया शक्ल दुनिया के सामने रखी है।
बेहद मासूम सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकवादी बस बुज़दिल हैं, डर के साथ पलने वाले चोर हैं और हमेशा पीछे से वार करते हैं। तो मैदान में आओ, भारतीय सेना और एयरफोर्स के सामने खड़े होकर दिखाओ, निहत्तों पर क्यों वार करते हो? जो सामने आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि भारत की मिट्टी में वीर जन्म लेते हैं। यह हमारा भारत है और इसका हर वीर पलटवार करेगा। संसार के इतिहास में अनेकों घटनाएं घटित हुई। हर बार असुरों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने हेतु बार बार ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया, परंतु असुरों की दृष्टि शक्तियों का अंत हमेशा हुआ। सत्य और धर्म की विजय ने उनके अभिमान का सर्वनाश कर दिया, किंतु अपने कुल के नाश का प्रतिशोध लेने के लिए महिषासुर की बहन महिषी ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या आरंभ की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान प्राप्त किया और इस प्रकार एक नई दानवी शक्ति ने संसार को चुनौती देने की ठानी। महिषी की तप की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करें। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृत्यु का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवा तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के सहयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
उसी दुर्गा से प्रतिशोध लूंगी। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई देव या देवी नहीं है जो मेरे विनाश का साहस कर सके। मैं दुर्गा का अस्तित्व ही मिटा दूंगी। उसका नाम, उसका स्वरूप, सब कुछ इस सृष्टि से समाप्त कर दूंगी। मूर्ख महिषी, तुम भी अपने भ्राता महिषासुर की भांति अहंकार में अंधी हो चुकी हो। जैसे वो अपने विनाश का मार्ग स्वयं चुनकर मृत्यु को आमंत्रित कर बैठा, वैसे ही तुम भी अपने अंत की ओर बढ़ रही हो। असत्य और अधर्म का यही परिणाम होता है। आज तुम्हारा अभिमान भी चूर चूर होगा और संसार से तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस तथाकथित मार्गदर्शन के लिए। संसार की रक्षा करने वाली, कहलाने वाली दुर्गा, क्या तुम सोचती हो कि मुझे मृत्यु का भय दिखाकर पराजित कर दोगी? मेरे ही भ्राता राक्षस राज महिषासुर का वध करके तुमने जो गौरव पाया था, आज उसी का भय मुझे दिखा रही हो। पर सुन लो, मैं महिषी हूँ। मूर्ख महिषी, तुम अपने अहंकार में डूबी हुई हो और सत्य को देख नहीं पा रही हो। संसार के कल्याण हेतु जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उस अद्भुत रूप को देखकर स्वयं भगवान शिव भी मोहित हुए और उनके दिव्य संयोग से एक अद्वितीय तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही दिव्य संतान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारे इस अभिमान, तुम्हारी इस शक्ति और तुम्हारे इस अस्तित्व का अंत अब समीप है। महिषी, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। नहीं दुर्गे, न देवों में न असुरों में इतनी शक्ति है कि कोई बालक मेरा अंत कर सके। मैं अमर हूँ, अजय हूँ, अनंत हूँ। तेरे अभिमान का अंत अब समीप है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तेरी मृत्यु केवल मेरे ही हाथों लिखी गई है। सचमुच
यह देवताओं की सबसे बड़ी मूर्छता है। अब देखना ये बालक मेरी प्रचंड शक्ति के प्रहार को कैसे सह पाता है। मूर्ख महिषी, तेरे अहंकार तुझे सत्य से दूर कर रहे हैं। सुन ले, मैं ही स्वामी अयप्पा, हरिहर का अवतार, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के संयुक्त तेज से मेरा प्रकाट्य हुआ है और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तेरे विनाश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरा अंत आज यही होगा। संभाल मेरे प्रहार